दोस्तों आज हम आपको उस शहर के सैर पर लेके जाने वाले हैं जहां महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल और चांदी के कलश में अस्थियां मौजूद हैं। इस शहर को हिंदू मुस्लिम्स की एकता का प्रतीक माना जाता है। इस शहर में एक ऐसा मंदिर भी है जहां 40 दिनों तक दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन ये लखनऊ नहीं है। यहाँ की मेहमान नवाजी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। इस शहर की लाइब्रेरी देखने के बाद आप हर बार यहीं का रुख करेंगे। तो कौन सा है ये शहर, क्यों इसे उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वैसे दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे हम किस शहर की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर रामपुर के बारे में, जिसे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का दिल भी कहा जाता है। ये एक ऐतिहासिक जिला है जो मिट्टी के बर्तनों और रामपुरी चाकू के लिए पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल से लेकर मूवीज तक में आपने जिन रामपुरी चाकुओं का जिक्र सुना है वो रामपुर में ही बनाए जाते हैं और इन चाकुओं का बेहतरीन डिजाइन और काम इन्हें दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल करने में मदद करता है। रामपुर जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद विभाग का एक जिला है जो कि मुरादाबाद और बरेली के बीच में पड़ता है। कोसी नदी के बाएं किनारे पर बसा बेहद ही खूबसूरत शहर रामपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 331 किलोमीटर, जबकि भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली से करीब 219 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें, रामपुर जिले में कुल 6 तहसील हैं, जिनमें सदर तहसील, बिलासपुर तहसील, मलक तहसील, शाहबाद तहसील, स्वर तहसील, टंडा तहसील के नाम शामिल हैं। वहीं बात इसके क्षेत्रफल की करें तो यह जिला 2367 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अपने अंदर करीब 4 लाख लोग की आबादी को समेटे हुए है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। पर जिस धर्म के लोग यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, या कहें जो धर्म इस जिले का मुख्य धर्म है, वो है मुस्लिम्स। जी हाँ, रामपुर में करीब 70% लोग मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 28% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग की संख्या है, जबकि क्रिश्चियन 0.24% और सिख 1% के साथ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मुसलमानों का दबदबा भले ही यहाँ ज्यादा हो, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको सभी रामपुर वासी एक साथ मिलकर दिवाली, होली, ईद, बकरीद, क्रिसमस मनाते हुए नजर आ जाएंगे, जो कि जिले की सबसे खास बात है। रामपुर जिस तरह अपनी शुगर रिफाइनिंग और कॉटन मिल के लिए जाना जाता है, उसी तरह ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी पहचाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी नवाबों ने अब तक शासन किया है वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। यही वजह है कि उनका रंग आज भी रामपुर में फैला हुआ है और सभी लोग इस रंग में रंगे हुए हैं। रामपुर में दोस्तों 11 नगर पालिका है, 17 पुलिस स्टेशन है और कुल 6 ब्लॉक और 1200 गांव इसके अंडर में आते हैं। अगर आप रामपुर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ जाने से पहले थोड़े बहुत उर्दू के वर्ड सीख लीजिएगा, अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया जिले में मुस्लिम्स ज्यादा हैं, तो यहाँ पर उर्दू भी अच्छी खासी ही बोली जाती है। लेकिन अगर आपको उर्दू नहीं आती तो देखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए लगे हाथ आपको रामपुर के इतिहास से भी रूबरू करा ही देते हैं, जिसकी स्थापना नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1774 से 1794 तक रामपुर पर शासन किया था। आज जो रामपुर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊंची ऊंची इमारतों, सड़कों, स्टेशन, रोड नेटवर्क और भीड़ भाड़ से लेस है, उसके बारे में कहा जाता है कि साल 1774 ईस्वी से पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था, जहाँ राजा राम सिंह जो एक कठेरिया राजपूत थे वो कुछ लोग के साथ रहते थे। लेकिन जब नवाब फैजुल्ला खान के कदम रामपुर में पड़े तो राजा राम सिंह और उनके बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद रामपुर एक शहर के रूप में दुनिया के सामने आया। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान इतना ज्यादा किया जाता है कि यहाँ के शासक नवाबों को राजपुरोहित गद्दी पर बैठाते थे। आपको बता दें, ये पहली ऐसी मुस्लिम रियासत थी जिसके गृह मंत्री हिंदू थे। इस रियासत में जहां एक तरफ मस्जिदों का निर्माण कराया जाता था, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाने में भी कोई कंजूसी नहीं की जाती थी। आपको जान के हैरानी होगी कि मुस्लिम रियासत इतिहास की पहली ऐसी मुस्लिम रियासत थी जिसमें परिवार के हर सदस्य का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया था। इतना ही नहीं, 1774 ईस्वी में ही नवाब फैजुल्ला खान ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मदरसा आलिया, जिसे आज रजा ओरिएंटल कॉलेज भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और उनकी रियासत में हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। रामपुर के कुछ फेमस नवाबों में नवाब फैजुल्ला खान, नवाब मोहम्मद अली खान, नवाब कल्क अली खान, नवाब हामिद अली खान, नवाब राजा अली खान सहित और भी कई हैं, जिन्होंने इस शहर को बनाने और इसे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत की है। इसके अलावा कला और संस्कृति के मामले में तो रामपुर को अतीत का सुनहरा खजाना माना जाता है। दरअसल दिल्ली और लखनऊ ने जब बर्बादी का आईना देखा, तब उस बुरे दौर में रामपुर के नवाबों ने कला
कलाकारों को सहारा दिया था, जो आज भी यहाँ रहकर अपना जीवन खुशी से बिता रहे हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि रामपुर में कला का कितना सम्मान किया जाता है। कला के साथ साथ रामपुर शिक्षा के लिए भी जाना जाता है, जहाँ फीमेल्स और मेल्स दोनों ही मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और काफी सभ्य भी माने जाते हैं। तभी तो आज रामपुर का लिटरेसी रेट 44% के पार पहुंच गया है, जिसमें से फीमेल्स का लिटरेसी रेट 56% और मेल्स का 61% है। रामपुर में महिला हो या पुरुष, दोनों को ही हर सेक्टर में बराबरी का हक दिया जाता है। फिर चाहे वो जॉब हो, शिक्षा हो या घर हो, यहाँ पर सभी को समान अधिकार प्राप्त है। लिटरेसी रेट की तरह ही रामपुर का सेक्स रेशियो भी प्रति 100 पुरुषों पर 906 महिलाओं का है, जो काफी बेहतर है। अगर आप शहर की जिंदगी से दूर गांव की जिंदगी को कुछ दिनों के लिए एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी राय है एक बार रामपुर जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको 74% के करीब लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी शहर के शोरगुल से दूर गांव में रहकर सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 25% लोग उज्जवल भविष्य और बेहतरीन लाइफस्टाइल की चाह में शहरी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। आपको बता दें, रामपुर में आज भी लोग का मुख्य काम कृषि ही है, यानी यहाँ 64% हिस्सा ऐसा है जो किसान वर्ग का है। और किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके देश की इकोनॉमी में तो सहारा लगाते ही हैं, साथ ही इनके परिवार का खर्चा भी इसी काम से चलता है। रामपुर की कुछ मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, दलहन और मेंथॉल शामिल है। वहीं धान की खेती भी यहाँ बड़ी मात्रा में की जाती है। जी हाँ, धान की खेती यहाँ करीब 1,11,000 हेक्टेयर जितनी जमीन में की जाती है। वहीं बात करें गेहूं की तो 1,35,000 हेक्टेयर जितनी विशाल जमीन में गेहूं उगाए जाते हैं। इसके अलावा रामपुर को चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए भी खास पहचाना जाता है। यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग बड़ी मात्रा में होता है। ये बर्तन देखने में जितने सुंदर लगते हैं ना, उतने ही मजबूत भी होते हैं। साथ ही इनका डिजाइन भी खूब कमाल का होता है। अगर आप रामपुर गए तो इन बर्तनों को खरीदने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि का जब भी जिक्र आता है तो हम सबकी जुबान पर दिल्ली शहर का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली के अलावा भी बापू की समाधि स्थल एक और जगह है। जी हाँ, जहाँ उनकी अस्थियों को चांदी के कलश में संभाल कर रखा गया है, और वो रामपुर ही है। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 2 बार रामपुर आए थे, जहां उनकी मुलाकात नवाब हामिद अली खान से हो गई और फिर दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि गांधी जी की मौत के बाद हामिद अली खान ने उनकी अस्थियों को चांदी के कलश में रामपुर में दफना दिया। 11 फरवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की अस्थियां रामपुर पहुंची तो उसका कुछ हिस्सा कोसी नदी में बहाया गया, जबकि कुछ हिस्से को चांदी के कलश में रखकर समाधि स्थल बना दिया गया, जिसे आप चाहें तो रामपुर जाकर देख सकते हैं। वैसे देखने के लिए तो यहाँ कोठी खास बाग जैसी शानदार कोठी भी है, जिसका निर्माण हामिद अली खान ने साल 1930 में करवाया था। ये कोठी 300 से ज्यादा एकड़ में फैली हुई है, जहाँ हर तरफ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, घास, बाग बगीचे और हर वो प्राकृतिक सुंदरता मौजूद है जिसे देखकर आपका मन यहाँ से जाने को नहीं करेगा। इसके अलावा रजा लाइब्रेरी नाम से रामपुर में एक लाइब्रेरी भी है और देखने में किसी महल से कम नहीं है। वहीं आपको जान के हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी में 30,000 से ज्यादा किताबें लोग का ज्ञान बढ़ाने का काम करती हैं और इसे बनवाने का क्रेडिट नवाब फैजुल्ला खान को दिया जाता है। अगर आप इस लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप यहाँ किताबें पढ़ने के साथ साथ ऊपरी मंजिल पर बनी हामिद मंजिल का दीदार भी कर सकते हैं, जिसे सबसे खास माना जाता है। आपको बता दें, इस मंजिल के 4 गुंबद हैं, जिनमें से एक मस्जिद, दूसरा मंदिर, तीसरा गुरुद्वारा और चौथा चर्च को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि रामपुर में सभी धर्मों का एकता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, किताबें सिर्फ लाइब्रेरी की पहचान ही नहीं बल्कि इंडो इस्लामिक कल्चर की भी पहचान है, जिस वजह से ये लाइब्रेरी इतिहास में खास महत्व रखती है। भाई, महत्व तो यहाँ के कोसी शिव मंदिर का भी बहुत है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप रामपुर के कोसी शिव मंदिर में 40 दिनों तक दिया जलाकर अपनी उस मनोकामना को पूरी करवा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो इंसान 40 दिनों तक दीपक जलाता है तो भगवान शिव उससे खुश होकर उसकी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो आप भी एक बार यहाँ जरूर जाइएगा। इन टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ आपको रामपुर के लोग भी काफी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इतने हंसमुख और दिलदार होते हैं कि भारतीय हो चाहे विदेशी टूरिस्ट, हर किसी का दिल खोलकर स्वागत करते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। साथ ही जब आप रामपुर जाएंगे तो आपको यहाँ की मेहमान नवाजी भी देखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि रामपुर की पहचान है। वैसे अपनी एक अलग पहचान तो यहाँ के पकवान भी रखते हैं, जिन्हें पुराने जमाने से ही खास कर मेहमानों के लिए बनाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि रामपुर के लोग के हाथों में जादू है और इनका बनाया हुआ खाना अगर एक बार आपने खा लिया ना तो भाई उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। रामपुर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जो चीज है वो है रामपुरी बालूशाही, जिसका मीठा मीठा स्वाद अगर आपने एक बार चख लिया तो इसे बार बार खाना चाहेंगे। इसके अलावा रामपुर का मक्खन पेड़ा भी मिठाइयों में खास पसंद किया जाता है, जिसका स्वाद भी
एक नंबर होता है। ये तो हो गई मीठे की बात। अब अगर आपको कुछ तीखा मसालेदार खाने का मन है तो इसके लिए आपको रामपुरी गलौटी कबाब ट्राई करना चाहिए, जिसको एक बार टेस्ट करने के बाद आपका दिल भी बॉस गार्डन गार्डन हो जाएगा। वहीं रामपुरी शाही पराठा भी रामपुर में अपना एक अलग मुकाम रखता है, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। तो अगर आप रामपुर जाएं तो इन डिशेस को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप बताइए कब रामपुर जाने वाले हैं या कभी गए हैं तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।